Hey guys, how are you? I'm Nandlal and you are watching your favorite channel यूपी वाले सर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को एकदम शुरू से विथ बेसिक कंसेप्ट एकदम आपको फाइनल कर दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं दो ट्रेनों को एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के पीछे दौड़ाऊंगा। आज पूरे इस स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे इस चैप्टर में। और यह मेरा पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे रिलीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड का कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को समझने के बाद जब हम प्रॉब्लम पर जाएंगे तब उस प्रॉब्लम को हम सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चाल की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पर यूनिट टाइम में, मतलब एकांक टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, मतलब दूरी चला जाता है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में, 1 घंटा में। तो पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पर यूनिट टाइम को, जैसे आप लोग कहते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इस ट्रेन का था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि पर आवर, ये पर मतलब होता है प्रति, अर्थात 1 आवर में वह 36 किलोमीटर जा रहा है। इसका यही मतलब है कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 आवर में वो 36 किलोमीटर जा रहा है। अगर किसी का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है कि वो पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में वह 30 मीटर जा रहा है, कोई भी चीज़ 30 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस चैप्टर में कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है उसको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। पहले स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसका ये अब अर्थ हो गया, डिफिनेशन ये हो गया कि पर यूनिट टाइम में, मतलब एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 2 जा और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी का उल्टा अगर चलते हैं तो इसका उल्टा ये है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो उल्टा, इसका उल्टा 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 20 × 18/5, 5 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ये, मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका बेसिक ये है कि यदि मान लीजिए कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है कि 36 किलो
36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है। अब 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो अगर हम बात करेंगे सेकेंड का तो वो 33,600 सेकेंड्स होता है। ठीक है। तो ये जब हम इसको कटा देंगे इसे, अब 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, तो यही 36 × 5/18 आता है। अब ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर पर सेकेंड है अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलिए तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है? तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि पहले समझ लीजिए कि डिस्टेंस को हिंदी में दूरी, टाइम समय और स्पीड को चाल कहते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि यदि डिस्टेंस, दूरी अगर मीटर में है और तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए, और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। इसी के हिसाब से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड का हिसाब है। यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो जो समय होगा, टाइम, वो आवर में होगा, और इसको ये जो है किलोमीटर पर आवर में होता है। ये अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि ये मीटर में है तो ये सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में होगा। अगर ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर में होगा। अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं, मतलब एक जैसे एक सेकंड में दिया है और एक किलोमीटर में दिया है, तो आपको भी इसको या तो आवर में कीजिए या तो इसको ले चलिए मीटर में, तो आपस में ये कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ, अब थोड़ा सा बता दें कि इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, इसमें एक ही फार्मूला है भाई। थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला है इसका कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, st, d बराबर st। अब हम लोग को s अगर निकालना होगा यहाँ से तो d/t हो जाता है। अगर यहाँ से t निकालना होता है तो d/s हो जाता है। यही मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, हमको कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कि 20 मीटर, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए, तो जब ये मीटर में दिया है तो इसको सेकंड में चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है। अगर नहीं तो इसी को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो अभी बताया कि जब किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर में होता है और मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अब देखिए जो स्पीड मीटर हो गया, ये मीटर मैच कर गया, तो अब हमारा सही है। तब जो टाइम निकलेगा वो अब सेकंड में निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस है कितना 200 और स्पीड है 10, तो ये हो जाएगा 20 सेकंड में कवर करेगा। अर्थात यदि कोई वस्तु 200 मीटर की दूरी पर है, कोई गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उसको कितने समय में कवर करेगा 20 सेकंड में कवर कर। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई वस्तु को कोई ट्रेन पार कर रही है, ये ट्रेन है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ये कोई पोल है, इसको पार कर रही है ये, तो
पार कर रही है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। ये मतलब डिस्टेंस में हम लोग ट्रेन की लंबाई लेंगे, ठीक है। और इसकी जो चाल है वो कितने चाल से चल रही है, तो इस पोल को कितने समय में पार करेगी वो निकल जाएगा यहाँ से। मतलब कहने का मतलब है कि यदि ट्रेन की लंबाई दिया हो और किसी पोल को पार करना है, तो जो लंबाई है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि यही लंबाई जो है यहाँ पे जाके पार हो जाएगी ऐसे, मतलब कि यही लंबाई यहाँ निकलेगी तो हम कहेंगे कि पोल को पार कर गई है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बनेगी, ठीक है। अब यदि ट्रेन एक ट्रेन है, ये मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है। अब ये ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार करना चाहती है, ये यहाँ से ये प्लेटफार्म है। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हो गया ट्रेन और ये हो गया प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा वह x प्लस वाई बनेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, अर्थात ये ट्रेन जो है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये ट्रेन अब सीधा यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे तो हम कहेंगे कि ये पार कर गई है, अर्थात ये भी दूरी पार करेगी और ये दूरी मिला के टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई होगा। ये कंसेप्ट एकदम बेहतरीन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कि अगर पोल को पार करना चाहती है तो ट्रेन की लंबाई उसका डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। मान लो x है यहाँ पे, यह मान लीजिए कि x है, तो x है। और जब ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म, अब जो अगला कंसेप्ट है वो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए इसका स्पीड s1 है, इसका स्पीड s2 है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है तो उसका जो एवरेज स्पीड बनेगा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है दोनों के स्पीड मिला के वो s1 प्लस s2। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से क्रॉस करेगा एक दूसरे को, बहुत फास्ट क्रॉस करेगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने से आ रही है ये। तो इस कंडीशन में इसका जो एवरेज स्पीड होगा, अर्थात तो उसका जो टोटल स्पीड होगा वो s1 प्लस s2 होगा। अच्छा, इसी में अगर एक ट्रेन अगर इधर जा रही है जिसका स्पीड s1 है और दूसरा ट्रेन जो है s2 स्पीड से जा रही है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वह जो एवरेज स्पीड होगा, जो स्पीड होगा, अब जो हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं वो हो जाएगा s1 माइनस s2 या s2 माइनस s1। अब जो स्पीड जिसका ज़्यादा होगा उसमें से इसका कम स्पीड घटा देंगे कम वाले का, तो आप उसका स्पीड, तो दोनों में से किसी का जिसके मान लो s1 ज़्यादा है s2 कम है तो s1 माइनस s2, और s2 ज़्यादा है s1 कम है तो s2 माइनस s1 से निकाल लेंगे। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ट्रेन को पटरी पर दौड़ा पाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में इसमें देखते हैं, एक बार और समझा लेते हैं कि यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं ऐसे, तो उस समय दोनों का जो स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा, x1 प्लस s2 होगा। और यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के समांतर चल रही है, एक दूसरे के पीछे चल रही है, तो उस समय इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो दोनों स्पीडों का डिफरेंस आएगा, मतलब अंतर, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इतना समझने के बाद स्टूडेंट्स, अब यू आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ईजिली। तो आप लोग अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल में और देखते रहिए इस पूरे बेहतरीन वीडियो को। तो आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन समझिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ कि पटरी के पास खड़ा एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। एक ट्रेन जिसकी लंबाई दिया है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हो गया हमारा कितना मीटर, 200 मीटर का कोई ट्रेन है,
वो चल रही है कितने के स्पीड से, तो उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो वो उस एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है या पोल है, यहाँ पे कोई बच्चा है या व्यक्ति है मान लो, और ट्रेन आ रही है यहाँ पे, ये 200 मीटर की ट्रेन है, तो इसको पार करना है, इसको पार करना है। तो पार तब होगा जब इसका जो पूंछ है ये बाहर निकल जाएगा यहाँ तक, तो ये अपनी लंबाई को ही पार करेगा, ये व्यक्ति के सापेक्ष। तो अब हम टाइम इज इक्वल टू होता है, अभी बताया था फार्मूला है d बराबर एस टी, याद रखिए d बराबर एस टी। डी माने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस लेंगे और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 36 × 5/18 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यहीं पे ले जाके रख देंगे। स्पीड हो गया 10 और टाइम हो गया t, यहाँ से ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ t जो आएगा वो अब सेकेंड में आएगा, तो ये हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यदि कोई ट्रेन किसी पोल या व्यक्ति को पार करता है, तो उस कंडीशन में ये जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस बनेगी, और जो किलोमीटर पर आवर में दिया है, और इसको देख लेंगे कि किस एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तब जाके हम लोग फार्मूला में लगा देंगे। फार्मूला एक ही है, d बराबर एस टी। ठीक है, इसी में रख के आपको एक याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस d बराबर एस टी याद करके रखना है, और ये कन्वर्ट करने का तरीका जो बताया हूँ वो याद रखना है। बाकी सवाल ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप लोग अब समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखना है कि एक 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म को एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कह रहा है कि एक 300 मीटर का ये ट्रेन है, कितने मीटर का ट्रेन है, 300 मीटर का। इस प्लेटफार्म को पार कर रहा है, उस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, तो 200 मीटर है, और उसकी जो चाल है, इसकी जो स्पीड है, इस ट्रेन की स्पीड वह है 72 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे अब मैं बताया था कि यदि स्पीड के साथ प्लेटफार्म भी आ जाए तो उसमें क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस बनेगा वह ये दोनों का सम बनेगा। तो ये हो गया हमारा 300 मीटर का ट्रेन और 200 मीटर का प्लेटफार्म, टोटल मिला के 500 मीटर होता है। अब जो स्पीड दिया है हमको वो 72 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में दिया है। तो ये हो गया 72 × 5/18 से, तो ये 4 बार में ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है कि ये कितने समय में पार करेगी। फार्मूला बस वही है, d बराबर एस टी का फार्मूला आपको लगाना है। एक फार्मूला याद रखना है और कुछ फार्मूला याद नहीं रखना है इसमें। तो डिस्टेंस यहाँ से लीजिए 500 इज इक्वल टू स्पीड, देखिए यहाँ पे 20 है, टाइम निकालना है 2 से 0 से 0 और 2 से 25 टाइम्स में आ गया, t बराबर 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड में पार कर देगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अब दिखता रहेगा। अब धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ा रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे समझते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बहुत कम आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मतलब उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और वह 250 मीटर सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक सुरंग को पार कर रही है 20 सेकंड में। टाइम कितने सेकंड में पार करिए, 20 सेकंड में, और कितना मीटर स्पीड से जा रही है, तो इसका स्पीड जो है वह 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और कितनी मीटर लंबी है, तो 250 मीटर लंबी सुरंग है।
ये 30 सेकंड दिया है। 200, ये सुरंग की लंबाई जो है 250 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए टाइम दिया है आपको 30 सेकंड में पार कर रही है। स्पीड दिया है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यहाँ पे सुरंग की लंबाई ये है ट्रेन, ये कोई कैनल है या इसको हम लोग टनल बोलते हैं। तो इसमें इस ट्रेन को, और ये जो 250 मीटर का टनल है और ये जो है सुरंग और ये x मीटर का ट्रेन है, तो इन दोनों को पहले जोड़ कर डिस्टेंस निकालिए। पहले इसको चेंज कर लीजिए। देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड में, तो इसको चेंज कीजिए। 54 गुणे 5/18, 3 बार में ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब जो डिस्टेंस है, यही तीनों का खेल है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस ये दोनों का डिस्टेंस लेंगे हम, x + 250 मीटर। अब चलिए फार्मूला वही है, d = s × t। लर्न कर लीजिए एकदम विधिवत तरीके से इसको। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो x + 250 इज इक्वल टू, ये देखिए डिस्टेंस, स्पीड ये देखिए 15 इंटू टाइम 30, तो ये हो जाएगा x + 250 इक्वल टू, ये कितना 450 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 450 - 250 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर। मतलब कि ट्रेन जो है 200 मीटर की ट्रेन है, 250 मीटर का टनल है, इसको 30 सेकंड में पार करेगी, 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। देखिए 150 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है इधर। ठीक है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अब इधर से आ रही है। एक 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वीआईपी क्वेश्चन है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट ऐसे आ रही है तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है वो आप बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीखिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए, दो ट्रेनें हैं एक दूसरे के साथ आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर से एक इधर से। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके स्पीड पर असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हम तीन ही चीज़ से खेल ही रहे हैं, बस डिस्टेंस से, टाइम से और स्पीड से। बस कंडीशन बदलता जाएगा, फार्मूला एक ही है बस। तो चलिए डिस्टेंस के, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के ऐसे अपोजिट आती हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जुड़ जाएगा। 150 + 100 = 250 मीटर। अगर यही ट्रेन एक दूसरे के पीछे जा रही होगी, एक दिशा में जा रही होती, तो वहाँ पे मैं क्या करता कि इन लोगों के डिस्टेंस जो है माइनस कर देता, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला को घटा देता। ये डिस्टेंस का असर पड़ा यहाँ पे। अब टाइम देख लिए, टाइम तो नहीं दिया है, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, अब जो स्पीड है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने से एक दूसरे के साथ गुजर रही है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी से पार करेगी। और एक दिशा में जा रही है तो पीछे वाला बहुत तेज़ी से जाएगा तो अगले वाले को पार करेगा, बहुत टाइम लगेगा। मतलब स्पीड यहाँ पे वो हो जाता है, घट जाता है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हो ऐसे, तो स्पीड को एकदम बढ़ा दीजिए, अर्थात बढ़ जाता है। उस समय ये हो जाएगा 54 प्लस कितना है, ये 3 किलोमीटर नहीं था, यहाँ पे गलती हो गया है। इसका जो है स्पीड है 36 किलोमीटर, 36 है ये। ठीक है, ये 36 किलोमीटर का स्पीड है। तो ये है 54 किलोमीटर के स्पीड, ये और 36 किलोमीटर का स्पीड जुड़ गया है अब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 × 4 = 10 और 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। अब उसका स्पीड बढ़ गया है। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए 90 × 5/18 से, 18 × 5 = 90,
5 5 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गया है अब। ठीक है, मीटर में चेंज कर दिया, ये भी मीटर में। अब मैंने सिर्फ आपको एक ही फार्मूला बताया, D बराबर S इंटू टी। तो डिस्टेंस आपको यहाँ लेना है 250 और स्पीड यहाँ पे 25 और टाइम यहाँ पे निकालना है। 25 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, तो आ गया T बराबर 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगा। स्टूडेंट्स, अगर ये ही ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रही होती, जैसे मान लें कि इसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो 54 माइनस 36 होगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस कितना 150 मीटर है और इसका डिस्टेंस 100 मीटर है, ये ट्रेन की लंबाई, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वह 150 में से 100 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 50 मीटर का होगा। और ये जो स्पीड है ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया कितना, 8 और 18 मीटर पर किलोमीटर पर आवर के स्पीड हो जाता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखिए। इसका अगला पार्ट जो है मैं कुछ दिन में रिलीज करूँगा, और आप लोग और इसके बाद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।